हाँ जी बेटा, हम बात करने के लग रहे थे कि कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस होते हैं जो ये बताते हैं कि हाँ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है। इसी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में जब हम और आगे की तरफ चलते हैं तो जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है मिसिंग लिंक, या जिनको कि हम ट्रांजिशनल फॉर्म। देखो मिसिंग लिंक का मतलब होता है द फॉसिल ऑर्गेनिज्म। समझे इस चीज का याद रखना, द फॉसिल ऑर्गेनिज्म, वो फॉसिल ऑर्गेनिज्म नहीं, फॉसिल ऑर्गेनिज्म जो दो अलग अलग ग्रुप के कैरेक्टर को शो करे। क्लियर? द फॉसिल ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप आर नोन एज द मिसिंग लिंक। उनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? मिसिंग लिंक के नाम से जानते हैं। और इस मिसिंग लिंक में हम जो एग्जाम्पल लेते हैं वो लेते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। एक फॉसिल मिला था साइंटिस्ट को जिसका नाम था आर्कियोप्टेरिक्स। देखो आर्कियोप्टिव इसका मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव, और टेरिक्स का मतलब होता है विंग। जुरासिक पीरियड की जो रॉक्स थी, क्लियर, जुरासिक टाइम पीरियड पे जो रॉक्स मिली थी उनके अंदर ये आर्कियोप्टेरिक्स मिला था। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1861 बाई एंड्रस वैगनर। एक साइंटिस्ट थे एंड्रस वैगनर, उन्होंने 1861 में इसको डिस्कवर आउट किया था जर्मनी से। और जो ये फॉसिल है बेटा आज के टाइम पे लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है। और इस फॉसिल के अंदर दोनों कैरेक्टर है। किस किस के कैरेक्टर है? बर्ड्स के भी कैरेक्टर हैं और रेप्टाइल के भी। कैसे कि जब इसकी बॉडी देखी गई ना तो ये देखा कि जो इसकी बॉडी एक्सिस है वो कहीं ना कहीं एक छिपकली की जैसी, लिजार्ड के जैसी थी। एक टेल प्रेजेंट थी इसके पास, ठीक है। इसकी जो बोन्स थी वो न्यूमेटिक नहीं थी। न्यूमेटिक का मतलब होता है हार्ड या सॉफ्ट, स्पंजी नहीं थी अंदर से। क्लियर? द जॉ और इसके जबड़ा था उसके ऊपर टिथ देखे गए। जो इसका हैंड था वो बिल्कुल सेम ऐसे ही था जैसे कि एक रेप्टाइल का होता है। और इसकी जो फिंगर थी दे एंड इनटू ए क्लॉ का मतलब होता है पंजा। वीक स्टर्नम था। कोडल वर्टिब्रा, कोडल पार्ट में इसके पास वर्टिब्रा भी देखी गई। लेकिन इसके अंदर सेम इसी के अंदर कुछ बर्ड्स के भी कैरेक्टर थे। क्या क्या थे बेटा? कि इसकी जो बॉडी थी उसके ऊपर फेदर्स थे। इसके जो दो जो थे वो मॉडिफाई होके उन्होंने बीक बनाई। फोर लिम्स ने मॉडिफाई होके विंग्स को बनाया। हाइंड लिम्स बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि एक बर्ड के होते हैं। और इसके अलावा इसकी जो स्कल बोन्स वगैरह थी वो भी क्या हो गई? फ्यूज हो गई। यानी कि एक ऐसा फॉसिल ऑर्गेनिज्म जिसमें दो अलग अलग, देखो एक ही फॉसिल था, है ऑर्गेनिज्म एक, लेकिन वो आधा किसके जैसा था? रेप्टाइल के जैसा, और आधा था बर्ड के जैसा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर मेडिकल एंट्रेंस, हक्सले जो था उसने बोला बर्ड्स आर द ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। याद रखना अगर ये टर्म आ जाए दैट मीन्स वो बात करने के लग रहा है आर्कियोप्टेरिक्स की। ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स इसका मतलब है हाईली मॉडिफाइड रेप्टाइल्स, कि रेप्टाइल्स में मॉडिफिकेशन हुई और उन्हीं रेप्टाइल से कौन निकल के आए थे बेटा? बर्ड्स निकल के। क्लियर? एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर हम आर्कियोप्टेरिक्स के अलावा इस्थियोस्टेगा। ये भी एक, ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये इस्थियोस्टेगा का है। एक प्रिमिटिव फॉसिल है, एम्फीबियन और फिश, यानी कि इसमें दो के कैरेक्टर है। किस किस के? आधे इसमें एम्फीबियन के कैरेक्टर थे और आधे किसके थे? फिशीज के कैरेक्टर थे। एक जो ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम है सिमोरिया एंड इट इज ए मिसिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। आपको मिसिंग लिंक का मतलब समझ में आ गया। अब उनके एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे कि आर्कियोप्टेरिक्स मिक्सिंग लिंक होता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स का। इस्थियोस्टेगा जो होता है वो किस किस के बीच है? एम्फीबियन और फिशीज के बीच का। सिमोरिया होता है एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच का। एक और जो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है इट इज लाइकेनोप्स। एक ये मैमल लाइक रेप्टाइल था बेटा, और माना गया है कि ये रेप्टाइल और मैमल के बीच का एक मिसिंग लिंक है। ये दिखाई दे रही है बैसिलोसोरस, जिसमें कि हाइंड लिम्ब भी है। ये जो फॉसिल थी बेटा ये वेल का एक फॉसिल था जिसमें कि हाइंड लिम्स थे। और ये एक्वेटिक मैमल और टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर के बीच का एक मिसिंग लिंक था। इसका मतलब है कि बहुत से ऐसे मिसिंग लिंक्स रहते हैं जो कि मिलते हैं। क्लियर?
अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ द हॉर्स। इंपॉर्टेंट है ये कंप्लीट आता है। या तो मान लो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पूछ ली जाएगी, या ये पूछा जाएगा कंप्लीट एक्सप्लेन करो कि हॉर्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, घोड़ा कैसे बना। यानी कि उसके जैसे हम कहते हैं ना हमारे पूर्वज बंदर के जैसे थे, तो घोड़े में क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये दिखाई दे रहे कि सबसे पहले जो घोड़ा था वो ऐसा, फिर इसमें ये मॉडिफिकेशन हुआ, ये हुआ, फाइनली ये, और आज के टाइम पे जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्वस। यानी कि ईओ हिप्पस किसके अंदर चेंज हुआ, एक्वस के अंदर चेंज हुआ है। कैसे कि जब हम हॉर्स के इवोल्यूशन की बात करें, इसका जो क्रेडिट है वो जाता है मार्श साइंटिस्ट इन 1879। क्या माना गया है बेटा कि जो हॉर्स का ओरिजिन है वो कब हुआ था, इयोसीन एपोक के टाइम पे। याद रखना हॉर्स का इवोल्यूशन कब हुआ, इयोसीन एपोक के टाइम पे हुआ था। और जो पहला फॉसिल मिला था हॉर्स का, दैट वाज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में मिला था और उसका जो नाम दिया गया था वो था ईओ हिप्पस। ईओ हिप्पस को बाद में नाम दिया गया हाइरेकोथेरियम। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक एक नंबर की हैं, लेकिन आपके मेडिकल एंट्रेंस में कि वो इयोसीन में आए थे। सबसे पहला जो फॉसिल मिला था वो नॉर्थ अमेरिका में मिला, उसका नाम ईओ हिप्पस था। ईओ हिप्पस को ही नाम मिला था हाइरेकोथेरियम। एक बार देखो कि जब इनका इवोल्यूशन हुआ, जब देखो क्या कुछ चेंजेज हुए थे। ये इसका 4 फुट और हाइंड फुट का डायग्राम दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड थोड़ा सा क्लियर होता है। हाँ ये देखो, जब इसके 4 फुट और हाइंड फीट की बात आई थी तो ध्यान से देखना, जैसे हमारे 5 का पैटर्न होता है ना, सेम ऐसा था। देखो एक, ये दूसरी फिंगर, ये तीसरी, चौथी और पांचवी, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये बात थी जो सबसे पहला मिला। जब इनके स्कल जब देखा गया था, इसका स्कल कुछ इस वे में था साइड व्यू में। अब ये देखो, ये मोलर्स इसके ऐसे थे और साइड व्यू से उनके जो क्राउन थी वो ऐसी थी। लेकिन जब उसका दूसरा फॉसिल मिला तो ये देखना, ध्यान से देखना, इसकी जो बोन्स थी, जो टोज थी, वो क्या होने लग गई बेटा, फ्यूज होने लग गई। ये देखो 3 टोज स्प्लिंट ऑफ फर्स्ट एंड 5, 3 तो बिल्कुल अलग है, पहली और 5वीं जुड़ी हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या था 4 फुट में, यानी कि आगो के में कि 4 अलग थी। यहाँ पर देखो 1 2 3, दूसरी तीसरी उंगली ही सेपरेट थी ऐसे, और जो ये पहली और 5वीं थी ये ऐसे अटैच थी। लेकिन जो इसके 4 फुट थे उसमें क्या कंडीशन थी, ये, और जो 5वीं थी वो ऐसे जुड़ी हुई थी। लेकिन आगे देखना बेटा, हाइंड फुट में सिर्फ कितनी बची, 3 बची, यानी कि पहली 5वीं गई, और 4 फीट में 3 स्प्लिट, यानी कि स्प्लिटिंग कम होती जा रही है। स्प्लिटिंग का मतलब देखो जुड़ी हुई है तो एक ये ऐसे हो गई, तो यानी कि यहाँ पर क्या है, ये स्प्लिट प्रेजेंट होती है। अब उसके बाद आगे देखो, और जब आगे आया मैरी हिप्पस जिसको नाम मिला, उसमें 3 फिंगर बची, 3 टो बची, 3 फिंगर बची, है ना। उसके बाद जब ये प्लियो हिप्पस आया तो एक बार ध्यान से देखना, सिर्फ एक स्प्लिंट, यानी कि सारी फ्यूज हो गई, सिर्फ एक ऐसे बचा, है ना, खुर आप जिसको बोलते हो। 1 टो बची, ये देखो दूसरी चौथी भी बिल्कुल फ्यूज होगी। 1 टो स्प्लिंट ऑफ 2 एंड द 4, समझे। और यहाँ आगे के 4 फुट में भी फाइनली जब इसके जो आज के टाइम पे घोड़ा आपको दिखाई देता है, जो हॉर्स दिखाई देता है, वो इस टाइप का होता है। इस पैटर्न से इस पैटर्न के ऊपर आया, ये मॉडिफिकेशंस हुई कि पहले वो था जैसे एक भेड़ होती है उसके जैसा, और फाइनली आज के टाइम पे हमें हॉर्स ये मिला। यानी कि मॉडिफिकेशन, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो पूर्वज थे, बंदर थे, पेड़ों पे रहते थे, ये करते थे, उनकी जो ब्रेन कैपेसिटी है वो इतनी थी। सेम केस हम हॉर्स की बात करते हैं बेटा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्या क्या मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे, ईओ हिप्पस के क्या कैरेक्टर थे, फिर उसके बाद मीजो हिप्पस, मैरी हिप्पस, प्लियो हिप्पस और एक्वस, मॉडर्न हॉर्स, ईओ, मीजो, मैरी, प्लियो और एक्वस। अगर आपने ये यहाँ पर समझ लिया तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो लिखने काफी इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या कहता है कि जब ये जो कंटिन्यूअस चेंज होते रहते हैं, इसी को हम क्या नाम देते हैं, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो इवोल्यूशन है वो हमेशा अच्छा होए। ध्यान से सुनना, इवोल्यूशन कई बार प्रोग्रेसिव होता है, कई बार रेट्रोग्रेसिव होता है ना। प्रोग्रेसिव का मतलब जब कोई नई चीज ऐड होती है, और रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है जब उसके अंदर कोई चीज कम होती है।
एंड द फॉलोइंग लिस्ट आइडेंटिफाई मेजर इवोल्यूशनरी ट्रेंड। और क्या क्या चेंज हुए इसके अंदर, पहले हम बात करेंगे क्या चेंज हुए, फिर हम 1 by 1 की इयोहिपस के ये कैरेक्टर्स थे, ठीक है, मीजोहिपस के ये कैरेक्टर्स थे, यानी कि कौन से हॉर्स के कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, हम करेंगे उनकी स्टडी। चलो क्या क्या चेंज हुआ बेटा इनके अंदर। सबसे पहले देखो क्या कहने के लग रहा है ये कि इंक्रीज इन द साइज, कि इनका जो साइज था वो इंक्रीज हुआ, हेड और जो नेक थी वो एलोंगेट हो गई, फोर और जो हाइंड लिम्स थी उनकी क्या हुई है ना, वो थोड़ी सी लंबी हो गई थी। लेटरल डिजिट, जो ये पैर की जो उंगलियां थी ये क्या हुई, कम हुई। थर्ड जो डिजिट थी है ना, सिर्फ एक ही उंगली बची थी, वो क्या हो गई बेटा, इंक्रीज हुई। और इसके अलावा कैसी हुई, थिक हुई। स्ट्रेट एनिंग एंड स्टिफनिंग ऑफ द बैक, है ना, पहले भेड़ के जैसा था, फिर उसके बाद जो इनकी पीठ थी वो बिल्कुल कैसी हो गई, स्टिफ हो गई। इनका साइज बढ़ा, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हुई, बेटर डेवलप्ड सेंस ऑर्गन। एंसेस्टर के कंपेयर में आज के टाइम पे जो हॉर्स है उसके सेंस ऑर्गन बहुत अच्छे से डेवलप हो रखे हैं। टूथ की लेंथ इंक्रीज हो गई, इंसीजर की जो विड्थ चौड़ाई है वो इंक्रीज हुई। ये देखो दिखाई दे रहा है कि कैसे उनकी जो टीथ थे उनकी जो विड्थ थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। जो सरफेस एरिया थे कप्स के वो इंक्रीज हो गए। तो अब हम बात करेंगे इसको ब्रीफली। इयोहिपस, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रैकोथेरियम। सबसे पहले इनको पॉइंट टू पॉइंट याद करना पड़ेगा, जैसे कंपैरेटिव बनाते हैं ना, 5 लाइनें ड्रॉ कर लेना और उसका कंपैरिजन करना, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट क्या बन जाएगा कि ये कब मिला था, 60 मिलियन साल पहले, कब, इयोसीन एपोक में। और जो ये इयोहिपस था वो भेड़ के जैसा था, इसको नाम मिला था डान हॉर्स, जो कि कहां पर मिला था, नॉर्थ अमेरिका में। इट वॉज अबाउट द साइज ऑफ ए फॉक्स, जो एक लोमड़ी थी उसके जैसा जितना इसका साइज था, ठीक है बेटा। उसके बाद लगभग इसकी हाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शोल्डर से इसकी जो हाइट थी वो कितनी थी, 30 सेंटीमीटर थी। हेड और जो नेक थी इसकी काफी शॉर्ट थी, जो 4 फीट थे, है ना। 4 फीट में 4 उंगलियां थी, 2, 3, 4, 5 और सिर्फ एक स्प्लिंट था, फर्स्ट फिंगर। हाइंड फीट में 3 उंगलियां साफ दिखाई दे रही थी, 2, 3, 4, बल्कि जो पहली और 5वीं थी सिर्फ उनके स्प्लिंट थी। स्प्लिंट फिर रिड्यूस हुए, नॉन फंक्शनल साइड फिंगर। स्प्लिंट का मतलब होता है सिर्फ उभार आना, ये है कि यहाँ पर फिंगर थी लेकिन वो कैसी थी, नॉन फंक्शनल थी। टिथ जो थे देवर विद इन कंप्लीट सीमेंट, पूरी तरह उस सीमेंट के अंदर थे। मोलर टिथ में सेरेशन यानी कि इस तरह सेपरेशन नहीं थी। लो क्राउंड मोलर टीथ वर अडेप्टेड, और जो इनके मोलर टीथ थे वो बिल्कुल ऐसे थे कि वो सिर्फ सॉफ्ट वेजिटेशन जो आराम से चीव हो सके उसी को खाते थे। हो गए ना सिंपल। 30 सेंटीमीटर हाइट, फॉक्स के जैसे, इयोसीन एपोक में मिले, नॉर्थ अमेरिका में मिला, ठीक है। ये स्प्लिंट, ये फिंगर्स अगर डायग्राम में ही याद कर लोगे तो वहीं से याद हो जाएंगी। दूसरा आया मीजोहिपस, इसको इंटरमीडिएट हॉर्स बोला गया। ये कहाँ से आया, हाइड्रैकोथेरियम पहले से आया था, वो 60 मिलियन साल पहले आया। ये आया 40 मिलियन साल पहले, है ना, वो तब आया था। ये कब आया, ओलिगोसीन के अंदर। मॉडर्न शिप, आज के टाइम पे आपको जो भेड़ दिख रही है वो था 30 सेंटीमीटर कंधों से, ये था 60 सेंटीमीटर। इसमें 3 उंगलियां, एक स्प्लिंट था, ठीक है। ये वो वाली है जो कि फिंगर्स आपको ऑलरेडी करवाई जा चुकी। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हमारे इनके आगे के बारे में।